हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Why does a solid sphere have smaller moment of inertia than a hollow cylinder of same mass and radius about an axis passing through their axis of. एक ऑब्जेक्ट है सॉलिड स्फीयर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द हॉलो सिलेंडर. अब क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि अगर सॉलिड स्फीयर का मास है m, रेडियस है r, तो हॉलो सिलेंडर का भी सेम मास है m एंड रेडियस है r. और हमें पूछा है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होगा. सो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड स्फीयर का, बट क्यों लेस होगा, दिस इज द क्वेश्चन. So question के key concept के according, first we have to cover the basics of the moment of inertia. So as we know, the definition of moment of inertia says that moment of inertia is equal to the summation of the product of the mass of each particle and the square of the distance of each particle from the axis of rotation. अब हम मान लेते हैं कि अगर बॉडी में n पार्टिकल्स हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है. सो अगर हम स्फीयर का डायग्राम बनाएं, सो इसमें हम देख सकते हैं कि स्फीयर बिकॉज पूरा फिल्ड है, बिकॉज सॉलिड स्फीयर बोला हुआ है इसमें, और हॉलो सिलेंडर का भी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो हॉलो सिलेंडर में मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ इसके पेरीफेरल एरिया में, मतलब सिर्फ इतने पार्ट में उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में कोई भी मास नहीं है, बिकॉज दिस सिलेंडर इज द हॉलो वन. और सॉलिड में जो मास है वो सेंटर से स्टार्ट हो जाता है. तो हॉलो सिलेंडर में हम देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो सेंटर से या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से काफ़ी दूर तक है, which is the radius of the cylinder. बट सॉलिड स्फीयर में वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेंटर से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो उसके पूरे बाउंड्री तक जाता है. तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज़्यादा डिस्टेंस तक है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है. सो ऑब्वियसली बाय दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी कैन से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the solid sphere will be less than that of the hollow cylinder of the same mass and radius. Hope you understood it well. Best of luck.